हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड एप्लीकेशंस के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताया उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि क्या क्या अभी तक हमने कवर करा है। हमने एमएस वर्ड एप्लीकेशन के डिफरेंट टूल बार्स के बारे में जाना। टाइटल बार्स कौन सी होती है आपकी, क्विक एक्सेस टूल बार, मेन्यू बार्स जिसमें आपके टैब्स होते हैं। मेन्यू बार्स पर जो टैब्स हैं उसके नीचे जस्ट आपको रिबन एरिया शो हो रहा है। रिबन एरिया में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि फॉर्मेटिंग्स के लिए दिए गए हैं। ये आपका वर्किंग एरिया है। आपका पेज एमएस वर्ड में एक जो आपको वर्क करने के लिए शीट दी जाती है वो आपका क्या कहलाता है, पेज कहलाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नेम आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट 1 है। स्टेटस बार आपको यहाँ पे शो हो रही है और जूम परसेंट आप कितना इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं। मिनिमम आपका 10% आप अपने विंडो का जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम 500% तक आप अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट का जूम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था क्लिपबोर्ड, होम टैब के क्लिपबोर्ड वाले फंक्शंस का, जिसमें आपने कट करना, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना, उसे पेस्ट करना, या फिर किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किस तरह डायरेक्ट किसी दूसरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे अप्लाई करवाना है, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू सीखा। फॉन्ट ग्रुप में आपने एक टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करना सीखा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको बताया जा रहा है होम टैब के पैराग्राफ वाले ग्रुप का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं कभी कभी आपको नंबरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, या फिर किसी बुलेट्स या इस तरह के स्पेशल मार्क्स को आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सिंबल्स आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट के लिए ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे जाएंगे, आपने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बुलेट्स और इसी तरीके के सिंबल्स शो हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने इन सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में यूज में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बुलेट्स का अगर यूज करना चाहूँगी या इस तरह के चेक मार्क्स के थ्रू अपने पॉइंट्स को शो करवाना चाहूँगी जहाँ जहाँ भी मेरे पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, पैराग्राफ का कैसे पता चलता है, जहाँ पे भी आपका एंटर प्रेस होता है। ठीक है, आपकी किसी भी लाइन के बाद जहाँ पे आप एंटर प्रेस करते हो तो इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट जो भी आप लिख रहे हो वो एक दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेशल सिंबल्स का यूज़ कर लिया। इन केस मान लीजिए मुझे सिंबल्स नहीं लेने हैं, मुझे नंबरिंग करनी है, तो मैं नंबरिंग वाले इन ऑप्शंस का यूज़ भी ले सकती हूँ। जिस पे भी क्लिक करना है मुझे, मान लीजिए इस तरह से अपने नंबर्स लेने हैं, ABCD रखनी है या रोमन में अपने लेटर्स लिखने हैं, ये पैराग्राफ शो करवाने हैं, तो मैं इनका भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिंपल ले लिया 1 2 3। ठीक है, इस तरह से इन दो ऑप्शन से मैं क्या कर सकती हूँ, अपना जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें आप नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं प्लस स्पेशल सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आपको ऑप्शन दिख रहा है मल्टीपल लिस्ट का। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी पॉइंट का भी सब पॉइंट बनाना है। ठीक है, किसी पॉइंट का आपको सब पॉइंट बनाना है। नॉर्मल अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये क्या सोचता है, इस कंप्यूटर में जो सेट किया होता है उसके अकॉर्डिंग इसको ये रिकॉग्नाइज करता है कि आपका कोई सेकंड पैराग्राफ है। बट मान लीजिए आपको इस फर्स्ट पॉइंट का भी कोई सब पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से टैब की, ठीक है, टैब की आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे आपका स्पेशल जो भी है, मान लीजिए 1 नंबर है, उसका एक आपको सब पॉइंट शो हो जाएगा। ठीक है, बट आप इसमें अलग तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, पॉइंट का भी सब पॉइंट में आप अलग तरीके से अपनी डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको इसकी लाइब्रेरी में से आप जिस भी स्टाइल को यूज़ करना चाहते हैं उन्हें पिक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे इस तरह से रखनी है कि 1 का भी 1.1। ठीक है, अब कुछ भी लिखिएगी, जो भी आपका टेक्स्ट हो आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.1 का ही 1.1 का 1.2 आ गया, यानी उसी की नेक्स्ट टॉपिक्स इसके सामने आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप 1.2 का भी कोई सब पॉइंट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने से तो ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कोई इसी सीरीज का नेक्स्ट पॉइंट है। बट अगर आपको 1.2 का नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट करना है, नेक्स्ट सब पॉइंट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वापस टैब की प्रेस करेंगे। ठीक है, टैब की प्रेस करते ही क्या हो गया, इसने 1.2
का भी 1 पॉइंट बना दिया 0.1, ठीक है। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट का सब पॉइंट बना सकते हैं। अगर आप इसमें स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टाइल को पिक करेंगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके सब पॉइंट्स के लिए नंबरिंग आपको शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं उनमें नंबरिंग्स दे सकते हैं इजीली सिंपल वे में, ठीक है। देन अगर आपको ये नंबरिंग्स नहीं चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स में तो यहाँ पे आपके पास नन का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप क्या करिए, सबसे पहले अपने को डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए, देन नन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पैराग्राफ होगा उस पे से नंबरिंग्स या जो भी आपने स्पेशल सिंबल्स लगाए हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पैराग्राफ्स के लिए सेटिंग है। इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 4 टाइप्स के आपके अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट आपको लेफ्ट साइड का दिख रहा है, यानी लेफ्ट साइड से आपका पूरा पैराग्राफ इक्वल है, ठीक है। राइट साइड से आपको नहीं दिख रहा, देखिए एक यहाँ पे फिनिश हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड से आपका पैराग्राफ इक्वल नहीं है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+L, ठीक है। मान लीजिए आप इसे लेफ्ट नहीं रखना चाहते, राइट साइड से आपके पैराग्राफ को इक्वल रखना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, आपके राइट अलाइनमेंट का यूज करेंगे। या तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+R, उस शॉर्टकट की के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इसका आपके पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पैराग्राफ का अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले आपका इस तरह से था, लेफ्ट साइड से इक्वल था, राइट साइड से अनइक्वल था। जैसे आपने राइट अलाइनमेंट करा तो आपका राइट साइड से आपका पैराग्राफ इक्वल है और लेफ्ट साइड से ये अनइक्वल है, ठीक है। इन केस आप चाहते हैं कि आपका जो भी पैराग्राफ हो वो सेंटर यानी मिड में से आपका इक्वल रहे, यानी मिड में से दोनों तरफ मार्जिन आपके टेक्स्ट का इक्वल रहे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट है उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए सेंटर अलाइनमेंट क्लिक करते ही आपका जो भी लाइन है वो सेंटर से दोनों साइड इक्वल हुई है, ठीक है। और सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+E, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की आपकी Ctrl+E, यानी कि आप अगर अपने कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अलाइनमेंट आपका जस्टिफाई। देखिए अभी आपका दोनों साइड से अनइक्वल है, आप चाहते हैं आपका जो भी पैराग्राफ है उनका मार्जिन दोनों साइड से इक्वल रहे, तो उसके लिए आप जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका देखिए यहाँ से भी इक्वल है तो आपका पैराग्राफ यहाँ से भी इक्वल है, ठीक है। यानी दोनों तरफ से फॉर्मेटिंग इक्वल करने के लिए, मार्जिन इक्वल करने के लिए आप जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जस्टिफाई की शॉर्टकट की Ctrl+J, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके पैराग्राफ में स्पेसिंग का, ठीक है। यानी आपके जो पैराग्राफ में आपने लाइंस लिख रखी है उनके बीच में आप कितना स्पेस देना चाहते हैं, उसके लिए आप इन लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.0 करा, देखिए पहले इस तरह से था 1.15 के अकॉर्डिंग, जैसे ही मैंने 1.0 पे करा स्पेसिंग कम हो गई। तो यानी मैं जैसे जैसे इन ऑप्शंस का थ्रू अपने जो भी लाइंस लिख रखी है उनके बीच में क्या दे सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप स्पेसिंग अपने डॉक्यूमेंट्स में लाइंस के बीच में दे सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इसी के नीचे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में, तो आपको इसके मोर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उनका यूज भी कर सकते हैं कि आप इनसे भी ज़्यादा अगर लाइन स्पेस देना चाहते हैं तो, ठीक है। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। मान लीजिए आपका सेलेक्टेड पैराग्राफ था, अगर आप इसके और इसके बीच में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ वाले ऑप्शन का, ठीक है। और अगर आप जो भी स्पेस आपने दिया है इन दोनों पैराग्राफ के बीच में उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के पहले के स्पेस को रिमूव कर दे। इसी तरह आप पैराग्राफ के बाद वाले स्पेस यानी इन दोनों के बीच के स्पेस को भी बढ़ा और कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंशन का, ठीक है। मान लीजिए आप ये पैराग्राफ इस साइड से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, थोड़ा सा लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पैराग्राफ जितना भी आपने मार्जिन सेट करेंगे उतने मार्जिन पर आपको शो हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई इमेज लगानी है तो आप यहाँ पे अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वापस इसे डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं इस डिक्रीज इंडेंशन वाले ऑप्शन से। ठीक है, ये आपके इंडेंशन इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है A to Z का, यानी शॉर्ट करना चाहते हैं आप अपने पैराग्राफ को या जो भी आपने कंटेंट्स लिखे हैं अपने इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आप उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं तो आप शॉर्टिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट में V दिख रहा है, S दिख रहा है, पहला पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर आपको S दिख रहा है, T दिख रहा है, T दिख रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाए। आपने सबसे पहले सेलेक्ट करा, यहाँ पे जाएंगे आप A to Z में, यहाँ पे आपके पास अभी पैराग्राफ से अगर कुछ और होता आपके पास तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते थे, बट अभी पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपके पास टेक्स्ट है। ओके, अगर आपके पास नंबर्स होते, डेट्स होते तो आप उन्हें भी शॉर्टिंग कर सकते थे। आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करें, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करें। असेंडिंग A to Z, डिसेंडिंग Z to A। असेंडिंग पर क्लिक कर दिया मैंने, ओके करेंगे। देखिए अभी VSTT दिख रहा है, ओके करते हैं तो देखिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपका जो सीरीज होती है उसमें S पहले आता है, फिर T आता है, फिर V सबसे लास्ट में आता है। तो इसने क्या करा, आपके पूरे पैराग्राफ को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया। ठीक है, ये तो था आपका असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, डिसेंडिंग कर देंगे तो आप जानते हैं V सबसे लास्ट में आता है A to Z में, तो V को क्या कर देगा, ये आपके टॉप में ले जाएगा, फिर T और फिर S इसने अरेंज कर दिया। ठीक है, T को कैसे रिकॉग्नाइज करा, ये T के बाद वाले जो लेटर्स होते हैं ना उनसे इन्होंने T को रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ में शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, A to Z यानी शॉर्ट ऑप्शन के जस्ट पास में आपको दिख रहा है शो एंड हाइड के ऑप्शंस। जैसे मान लीजिए आपने अपने पैराग्राफ में एंटर कहाँ कहाँ प्रेस कर रखे हैं। ठीक है, देखिए मैंने थोड़ा जूम करके इसको बताते हैं आपको। आपने एंटर कहाँ कहाँ प्रेस कर रखा है, देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस कर रखा है तो इस तरह से ये आपको एंटर का सिंबल दिखा देगा। आपने स्पेस कहाँ दे रखा है तो स्पेस को इस तरह डॉट्स के थ्रू ये आपको शो करवा देगा। ये एडवांस डॉक्यूमेंट की ये क्वालिटीज़ है, एडवांस वर्क के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे रिकॉग्नाइज हो जाता है कि कहाँ आपने पैराग्राफ है एंड हो रहा है, कहाँ आपने स्पेस दिया है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इनके थ्रू भी देख सकते हैं कि कहाँ आपका पैराग्राफ ओवर हो रहा है। ठीक है, अगर आपको शो एंड हाइड के ऑप्शन को अनचेक वापस इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ये जो सिंबल्स इन्होंने दिखाए थे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन आ रहा है आपके पास शेडिंग का। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था आप हाईलाइट कर सकते थे अपने टेक्स्ट को। ठीक है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते थे। उसी सीरीज में एक आता है आपकी शेडिंग का ऑप्शन। शेडिंग का ऑप्शन होता है कि जो भी आपका सेलेक्टेड पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड में आप क्या शेडिंग कलर करना चाहते हैं, उसके लिए आप शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं जिस भी कलर को क्लिक करूँगी वही उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में शो हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा कलर करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने पैराग्राफ में शेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से आपको कलर समझ में आए। एक तो आपको हाईलाइट का समझ में आया, एक आपको टेक्स्ट का कलर समझ में आया और एक ही तीसरा आपको शेडिंग का ऑप्शन समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन। ठीक है, जहाँ पे कर्सर रखेंगे वो पैराग्राफ आपका सेलेक्टेड माना जाएगा, वर्किंग पैराग्राफ माना जाएगा। या तो आप इसे पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं पैराग्राफ को, या फिर केवल कर्सर रखकर भी इस पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर में देखिए सबसे पहले मैंने बॉटम पे क्लिक करा तो जो भी पैराग्राफ था उसके बॉटम में क्या आ गई, एक बॉर्डर आ गई। ठीक है, बॉटम बॉर्डर से टॉप बॉर्डर पे अगर क्लिक करते हैं तो देखो अभी बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप में बॉर्डर शो हुई है। ठीक है, टॉप के जस्ट बॉटम में आपको दिख रहा है लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट में अभी बॉर्डर नहीं है आपके यहाँ पे। आप जैसे लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में बॉर्डर शो करवा दी जाएगी। राइट साइड में पैराग्राफ के राइट साइड में आपको बॉर्डर शो रही है, यानी इस तरह से आप एक पैराग्राफ के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में बॉर्डर
लगा सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जहाँ भी बॉर्डर अप्लाई करवाना चाहते हैं आप इन ऑप्शंस के थ्रू बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इनके जस्ट बाद में आपको दिख रहा है नो बॉर्डर का ऑप्शन। अगर आप बॉर्डर नहीं चाहते अपने पैराग्राफ पे तो आप नो बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर क्या करेगा, आपके पैराग्राफ के चारों तरफ, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, सभी जगह एक साथ क्या कर देगा, बॉर्डर अप्लाई कर देगा। जैसे इनमें अलग अलग करा था हमने, ऑल बॉर्डर क्या करेगा, आपके चारों तरफ के बॉर्डर्स को एक साथ अप्लाई करवा देगा। ठीक है, ये देखिए मैंने ऑल बॉर्डर करा तो पैराग्राफ के टॉप में भी है, बॉटम में भी और बॉटम में भी है, लेफ्ट में एंड राइट में, दोनों साइड में है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ऑल बॉर्डर्स के ऑप्शन कवर हुए। एक बार नो बॉर्डर करते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर से आपकी बॉर्डर्स रिमूव हो गई और बॉर्डर के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर क्या कर रहा है, केवल आपका जो भी पैराग्राफ है उसके आउटसाइड में बॉर्डर अप्लाई करवा रहा है। ठीक है, नो बॉर्डर करेंगे, नो बॉर्डर। इसके जस्ट नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है इनसाइड बॉर्डर। ठीक है, इनसाइड बॉर्डर देखिए आपको जो भी आपका पैराग्राफ है उसके इनसाइड में बॉर्डर कर रहा है, आउटसाइड में बॉर्डर अप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी इस तरह से आप अपने पैराग्राफ्स के बाद में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम केवल पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इसलिए आप केवल इतने ही बॉर्डर्स के ऑप्शन को अपने नॉलेज में रखिए। आगे की बॉर्डर्स आपको तब अच्छे से समझ में आएगी जब हम टेबल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको केवल इतनी बॉर्डर्स का ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको इन बॉर्डर्स के ऑप्शन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं आपकी स्टाइल्स का। ठीक है, स्टाइल्स में देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। ठीक है, उनका यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने इस टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, आपको इस पर पहले से जो डिज़ाइंस बनी हुई है उनकी स्टाइल्स अप्लाई करनी है। देखिए मैंने हेडिंग पे क्लिक करा तो ये क्या बन गया, आपकी जो भी टेक्स्ट था वो एक हेडिंग फॉर्मेटिंग में आ गया। ठीक है, आप इसे टाइटल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं कि अगर आप अपने पैराग्राफ के किसी भी टॉपिक को टाइटल बनाना चाहते हैं तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से मेन्यू लिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी शो होंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको डिज़ाइन दे रखे हैं उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नो स्पेसिंग, नॉर्मल, ठीक, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्लिक करेंगे, उसी स्टाइल में आपको यहाँ पे आपका टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग स्टाइल शो हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट स्टाइल, अगर आप अपनी खुद की स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट स्टाइल पर भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अप्लाई करेंगे, मॉडिफाई पे जाके आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कि स्टाइल का नेम क्या रखना है आप चेंज कर सकते हैं। इसे पैराग्राफ है या कैरेक्टर्स है, आप टेबल्स हैं उनको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइटल रखना चाहते हैं उसे या नॉर्मल हेडिंग्स है, जो भी आप नेम देना चाहते हैं आप यहाँ से उसे नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल की डिज़ाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है, वो आपके उस स्टाइल में क्या हो जाएगी, आपके सेव हो जाएगी। ओके करेंगे, एड टू स्टाइल गैलरी, यानी जो आपकी गैलरीज है उसमें आपको शो हो जाएगी। आपने चेकबॉक्स पे टिक कर रखा है, ऑटोमेटिकली अपडेट, यानी जैसे आप यहाँ पे ओके करें ऑटोमेटिकली आपके इसमें अपडेट हो जाए, तो इस चेकबॉक्स पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इतना ही, ओके करेंगे। देखिए तो जो भी डिज़ाइन मैंने वहाँ पे दी थी वो डिज़ाइन मुझे यहाँ पे शो होने लग गई, और देखिए ये स्टाइल 1 के नाम से मुझे यहाँ पे भी शो हो रही है, क्योंकि जो मैंने अभी डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग बनाई थी वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी। तो आप इस तरह से अपनी खुद की एक डिज़ाइन को भी आपके स्टाइल्स ग्रुप में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग्स, यानी जो भी अभी तक आपने फॉर्मेटिंग करी है आपके टेक्स्ट पे उसे क्लियर करने के लिए। इससे पहले भी हमने यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखा था, और उसके बाद आपके यहाँ पे भी क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड का। ठीक है, मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट में से आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, ठीक है, सर्च करना है। अभी देख लीजिए, मान लीजिए इंसर्ट नाम, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ये आपको सर्च करना है। ऐसे अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है, टाइम लगता है। बट अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, तो ये क्या पूछेगा आपसे, आपका वो वर्ड पूछना चाहेगा कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपना
फाइंड इंसर्ट लिख देंगे, ठीक है। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे क्या करवा दिया उसने, आपका रिजल्ट इंसर्ट आपको यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। ये तो है आपका वर्ड 2019 में आपको इस तरह से एडवांस फीचर मिल रहा है। अगर आप MS वर्ड 2007, 10 या उसके आगे के वर्जन्स में अगर फाइंड का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे आप फाइंड पे क्लिक करते हैं आपके सामने क्या आ जाता है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ठीक है। ये तो इधर नेविगेशन पैन में आया है आपके, वहाँ पे क्या आ जाता है आपके यहाँ पे डायलॉग बॉक्स मिड में आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आपके से पूछा जाएगा फाइंड व्हाट। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा अपना, तो वो वर्ड आपको क्या लिखना है वहाँ पे लिखना होगा और आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में से फाइंड होके यानी आपको वो सर्च करके आपको शो करवा देगा। फाइंड यानी पूरे डॉक्यूमेंट में से आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, बट अगर आप फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो आप क्विकली किसी भी ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड पे पहुंच सकते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F। फाइंड के जस्ट बॉटम में आपको दिख रहा है रिप्लेस। अब मान लीजिए आप इंसर्ट की जगह कुछ और वर्ड लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की का नेम यानी किसी का भी नेम आपने गलत लिख दिया, आपको सीता की स्पेलिंग लिखनी थी SITA, बट आपने क्या कर दिया SITAA, तो ये और आपने क्या कर दिया कम से कम 10 बार उसको गलत लिख दिया, ठीक है। फिर सीता आई बोली मेरे तो आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखी है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप बैठकर अलग बार उसका नेम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपके रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करा, यानी एक वर्ड की जगह आप दूसरे वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड व्हाट यानी मान लीजिए इंसर्ट, यहाँ पे वो वर्ड लिखना है जिसको कि आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या सर्च कर लिखती अगर मेरे सीता एग्जाम्पल से ले SITAA और मुझे किससे रिप्लेस करना है तो वो मैं यहाँ पे अपना वर्ड लिख दूंगी, ठीक है। मेरे को फाइंड व्हाट किसकी जगह, इंसर्ट की जगह, रिप्लेस किससे करना है, ऐड से। देखिए अभी आपको यहाँ पे इंसर्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करती हूँ, ठीक है, ये बता रहा है ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट, ठीक है। देखिए मैंने फाइंड व्हाट में इंसर्ट की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो यानी आप एक वर्ड की जगह अगर कोई दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ, तो आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल का यूज़ कर सकते हैं। 2007 की जैसे मैंने अभी बात करी थी, फाइंड के लिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ये आपका फाइंड का डायलॉग बॉक्स है। आप क्या फाइंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए YOUR लिख देते योर, देखिए यहाँ पे आपको योर दिख रहा है, ठीक है। हाईलाइट फील्ड्स, हाईलाइट ऑल भी कर सकते हो आप, तो जहाँ जहाँ आपका योर्स होगा वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। फाइंड नेक्स्ट में आपको एक एक करके आपके सारे फाइंड्स जो भी आप वर्ड लिखा है उसको ये फाइंड करके आपको शो करवा देगा, ठीक है। यानी हाईलाइट करने से क्या हुआ, आपका जो भी वर्ड था जितनी भी टाइप बार आपके लिखा गया वो आपको हाईलाइट होके शो करवा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सेलेक्ट। सेलेक्ट में ऑल सेलेक्ट, यानी आप पूरे डॉक्यूमेंट के सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस पर का यूज़ करेंगे, ऑल सेलेक्ट का। ऑल सेलेक्ट करते ही देखिए आपका सारा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की Ctrl+A, ठीक है। कंट्रोल सेलेक्ट की शॉर्टकट की Ctrl+S नहीं होती है क्योंकि वो सेव की होती है। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सेलेक्ट है तो S होगी, जबकि वो S नहीं होती है, Ctrl+A होती है आपकी ऑल जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सेलेक्ट करने की, ठीक है। सेलेक्ट के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, अभी अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट आएगा तब आपको इसके बारे में और डिटेल्स दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। इस टाइप की जो भी फॉर्मेटिंग थी, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लिया। यानी मेरा कर्सर यहाँ रखा हुआ था तो इन्होंने इसको तो नहीं लिया क्योंकि ये तो फाइंड करा हुआ था, तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग करी हुई है इस पॉइंट की, ठीक है, इस टाइप की फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को ही मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगी, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा जो भी फॉर्मेटिंग वाले थे सेम वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। और जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए पावरफुल को ही सिंपल सेलेक्ट करा मैंने, इसके जैसे जिसकी भी फॉर्मेटिंग होगी उसको ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इन सभी की फॉर्मेटिंग सेम है इसलिए इसने पूरे को
सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी सेम फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका सिलेक्शन पैन आ जाएगा और आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पे शो होते हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जाना होम टैब के पैराग्राफ स्टाइल्स एंड एडिटिंग वाले ग्रुप्स के बारे में। इसी तरह आपका होम टैब कंप्लीट हुआ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर हेल्पफुल लगे आप लोगों को तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस अपलोड करें हम वो आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे और इसी तरह हम आगे के टैब्स के बारे में भी जानेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।